कहानी की शुरुआत एक अमीर और आलीशान घर से होती है। एक औरत अकेली बैठी है, वो बहुत घबराई हुई है और बार-बार अपने फ़ोन पर आ रहे नोटिफ़िकेशन देख रही है। हमें नहीं दिखाया जाता कि नोटिफ़िकेशन में क्या है, लेकिन साफ लगता है कि वो उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। अचानक वो औरत अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेती है। यही सीन आगे चलकर कहानी से जुड़ता है। अब कहानी जाती है दक्षिणी फ्रांस में। CW नाम की एक औरत जो पहले थाईलैंड से भाग चुकी है और अपनी पुरानी पहचान छोड़ चुकी है, अब एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड डायना के साथ रह रही है। दोनों अपनी पहली एनिवर्सरी मना रही होती हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन तभी एक मशहूर इन्फ्लुएंसर शार्लोट उनकी ज़िंदगी में दखल देती है। शार्लोट आखिरी समय पर उनके होटल में रूम लेती है, बार-बार CW और डायना को पार्टी में बुलाती है, सोशल मीडिया पर बहुत नकली और दिखावटी व्यवहार करती है। CW को शार्लेट से चिढ़ होने लगती है। एक दिन CW शार्लेट के साथ अकेले एक सुनसान जगह पर जाती है। वहीं CW शार्लेट को मार डालती है। हत्या के बाद वो और भी खतरनाक काम करती है। शार्लेट की सोशल मीडिया पहचान चुरा लेती है, उसके अकाउंट से पोस्ट करने लगती है। सबको लगता है कि शार्लेट जिंदा है। फ्रांस में लौटने के बाद डायने को CW के व्यवहार पर शक होने लगता है। एक दिन CW घर पर नहीं होती। डायना उसकी चीजें चेक करती है और उसे मिलते हैं नकली पासपोर्ट, पुराने नाम, पिछली हत्याओं के सबूत, शार्लेट की हत्या से जुड़े लिंक। जब CW वापस आती है तो डायना उसे सच पूछती है। CW झूठ बोलकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन डायने सच समझ जाती है। गुस्से और डर में CW डायने का गला दबाकर उसे भी मार देती है, लेकिन हत्या के तुरंत बाद उसे पछतावा होता है। वो वहाँ से भागकर बाली चली जाती है। बाली में CW अपने अपराध से खुद को संभालने के लिए एक और डरावना काम करती है। वो डायने की आवाज की मदद से एक पर्सनल AI असिस्टेंट बना लेती है। AI डायना की तरह बात करता है, CW को फैसले लेने में मदद करता है और उसके अपराधों में भी साथ देता है। अब कहानी में एंट्री होती है मेडिसन की, जो पहली फिल्म की सर्वाइवर है। मीडिया और इंटरनेट उसे लगातार दोषी मानते हैं, जबकि कानून ने उसे निर्दोष बताया है। जब मेडिसिन को पता चलता है फ्रांस में एक इन्फ्लुएंसर की रहस्यमयी हत्या हुई है, तो वो वहां जाती है। वो इंस्टाग्राम पर CW और डायना की तस्वीरें देखती है। फिर डायना की मां से उसे पता चलता है कि CW बाली चली गई है। बाली में मेडिसन और CW दोनों की मुलाकात होती है। जैकब, एक अल्ट राइडर स्ट्रीमर, उसकी गर्लफ्रेंड एरियाना, वही औरत जो शुरुआत में आत्महत्या करती है। CW और मेडिसन दोनों जैकब को इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। दोनों उसे बताती हैं कि दूसरी ही असली कातिल है। धीरे-धीरे जैकब को CW पर शक होने लगता है। CW जैकब का कंप्यूटर हैक कर लेती है। जैकब और एरियाना का प्राइवेट टेप ऑनलाइन डाल देती है। जैकब की बहुत इंसल्ट होती है। एरियाना पूरी तरह टूट जाती है और आत्महत्या कर लेती है। ये वही सीन है जो शुरुआत में दिखाया गया था। मेडिसन और CW आमने-सामने आती हैं। वो एरियाना की मौत पर बहस करती हैं, जो जल्दी ही हिंसक लड़ाई में बदल जाती है। जैकब को चाकू लगता है, CW बेहोश हो जाती है। मेडिसन CW का फ़ोन लेकर छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन जैकब जिंदा होता है और उसे पता चलता है कि CW ने ही उनके वीडियो पोस्ट किए थे। CW उसे लाइव स्ट्रीम के दौरान मार डालती है। लाइव स्ट्रीम पर सैकड़ों लोग देख रहे होते हैं। कुछ लोग CW की शक्ल पर कमेंट करते हैं, कुछ इसे झूठा मानते हैं, कुछ जैकब की मौत की तारीफ करते हैं। पूरी तरह पागल हो चुकी CW हंसते हुए जैकब और उसके लोगों को बेरहमी से मार डालती है। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।